अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। बाबू, संथाल परगना में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। संथाल परगना की जनता आज आपको जान चुकी है। क्यों भाई, संथाल परगना वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मैं बाबा देवधर के स्थान पर आया हूं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अंत तक दाएं बाएं दोनों पंडालों में मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2024 में झारखंड की सभी सीटें कमल भेजे दिल्ली के, इसका संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपक प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भाई बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरी साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे भाजपा के प्रभारी जिनके नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीतकर आई, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं इफ्को नैनो तरल कारखाने का भूमि पूजन करने आया, ऐसे इस क्षेत्र के जागरूक सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, श्री सुनील सोरेन जी, हमारे सांसद महोदय, श्री आदित्य साहू जी सांसद महोदय, श्री विनोद शर्मा जी, श्री नारायण दास जिला अध्यक्ष जी, विधायक भी है, हमारे दिलीप सांगण, दिलीप भाई खड़े हुए, दिलीप भाई आगे आइए जरा। इफ्को के चेयरमैन साहब है, जोर से ताली बजाओ भाई। बहुत बड़ा कारखाना आज ये देवधर में लेकर आए हैं। हमारे इफ्को के प्रबंध निर्देशक अवस्थी जी, और आज जिनको मिलने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे समग्र संथाल परगना से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। मित्रों, आज देवधर में आया हूं तब सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इसी के कारण ये धरा पूरे देश और दुनिया में पवित्र स्मरण के साथ जानी जाती है। आज इस भूमि का कंकड़ कंकड़ पूरा देश शंकर मानता है। वो बाबा के चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं, ये संथाल परगना की भूमि
ऋषि मुनियों की भूमि है, संथाली वीरों के रक्त से संचित आजादी का इतिहास लिखने वाली भूमि है। और ये भूमि बाबा भोलेनाथ की भी भूमि है मित्रों। इसी धरती पर धरती गोंडा के वीर शहीद चुनाराम महतो, शहीद गोविंद महतो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कानू, चांद भैरव को भी मैं प्रणाम करता हूं। और स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर माझी और जुगल किशोर चौबे को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसने अंग्रेजों के पूरे शासन को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी ने उस दिन निर्णय लिया कि पूरा आजादी का आंदोलन एक भी रक्त की बूंद बहाए बगैर होगा, और अंत में अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक महत्व का दिन है। मित्रों, आज अभी अभी यहीं बगल में ही 30 एकड़ भूमि में देवधर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ है। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे किसान हैं, इनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इफको ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया तो ये हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इफको ने बनाया है। और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब 6 करोड़ यूरिया की बैग की खपत कम कर देगा। और ये नैनो यूरिया हमारी भूमि का भी संरक्षण करेगी, किसानों के उत्पादन को 1.5 गुना करेगी और प्रकृति का भी संवर्धन और संरक्षण दोनों करेगी। मैं इफको के अध्यक्ष दिलीप सांघानी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे झारखंड के अंदर देवधर की पवित्र भूमि पर इस कारखाना बनाने का आपने निर्णय किया है। इस क्षेत्र के पूरे संथाल परगना के विकास के लिए ये बहुत बड़ा कदम होने वाला जाता है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने अभी अभी बजट संसद में मोदी सरकार ने पेश किया है। हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार का चौथा बजट करा। सबसे बड़ी राहत अगर इसमें कोई दी है तो मध्यम वर्ग में 7 लाख तक की जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम कर दिया है। इसके साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस देश के 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोरोना जब आया तब सबकी रोजगारी में बिखवार आया। ये बिखराव के चलते मोदी जी ने फैसला किया था किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी ये सरकार। ये संवेदनशील नेता, संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल तक हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया है। और अब
और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने की बात इस बजट में मोदी जी लेकर आए हैं। ये इस देश के गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप है। मित्रों, इसके साथ साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। एडवांस स्किल ट्रेनिंग का भी महत्व जानकर इसके लिए प्रावधान किया गया है और गरीब घर की बच्चियों के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी शुरुआत की है। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित, उसके हित को, पिछड़ा वर्ग के हित को हमेशा ध्यान में रखा। अभी दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र देश के आदिवासियों का सम्मान किया है। पहली बार आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गरीब घर की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत कर रही है। ये केवल आदिवासी भाइयों के लिए नहीं, देश के हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। हर गरीब का सम्मान है, आदिवासियों का सम्मान है। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा, यहां के दलित, यहां के आदिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सहन करता था, वो अन्याय का निवारण होगा। रघुवर जी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, फिर से हेमंत बाबू आ गए। अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन कर कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो
हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है मित्रों। और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवधर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हेमंत बाबू, मैं पूछना चाहता हूं, साहिबगंज में रीबी का पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? दुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था, हमने झारखंड बनाया था। यहां पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले, इनको विकास मिले, इसके लिए बनाया था। और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बाबूलाल जी ने ढेर सारी बातें बताई। एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए, ये नैनो का कारखाना लग गया, एक किसी ने बिजली का भी कारखाना लगाया है, एक लोहे का भी कारखाना लगा है। भाई आपने तनिक कुछ किया है तो बता दो। मैं तो पूरा लिस्ट बता दिया जो बाबूलाल जी ने बताया। हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। संथाल परगना की जनता आज आपको जान चुकी है। बेटियों के हत्या का हिसाब मांगती है। हमारे रघुवर दास जी ने मल्टी मॉडल टर्मिनस बनवाया था, आपने क्या किया? हमने हर किसान को 6,000 रुपया दिया सालाना, आपने क्या किया? मोदी जी ने हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, आपने क्या किया? हमने 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिया, आपने क्या किया? हमने 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई, आपने क्या किया? हमने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, आपने क्या किया? हमने पूरे झारखंड में मुफ्त में कोरोना के 2 टीका लगा दिए। हेमंत बाबू, आपने क्या किया? मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी को कोरोना का टीका लग चुका है? जिसका लगा है हाथ ऊपर करो जरा। लगा है ना? जोर से बोलो, लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है क्या? ऊपर से मोदी जी ने कॉफी पिलाई ना, मोबाइल पर रिसीट भेज दी ना। सिर्फ आपको नहीं, पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे रघुवर जी ने महिलाओं की रजिस्ट्री में सिर्फ 1 रुपये का फीस रखा था, आपने आते ही बंद कर दिया। रघुवर जी ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की थी, आपने आते ही बंद कर दिया। मित्रों, ये कोई विकास का काम करना नहीं चाहते, केवल वेगनों में भरकर रुपया आए
इतना भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मुझे बताओ संथाल परगना के लोग, इस प्रकार के मुख्यमंत्री को आप चाहते हो? अरे जोर से बोल दो, चाहते हो? और जोर से बोलो, चाहते हो? नहीं चाहते हो तो उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, और 24 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। मोदी जी ने सालों से त्रस्त, उग्रवाद से त्रस्त, नक्सलियों से त्रस्त झारखंड को मुक्त कराने का काम किया है। बूढ़ा पहाड़, पूरा लोहरदगा और कई सारे क्षेत्रों को झारखंड के नक्सलवाद से मुक्त किया है, और बिहार के चक्रबंधा को भी मुक्त करने का काम मोदी जी ने किया है। और धीरे 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 झारखंड में विकास आने की जगह हुई है, उग्रवाद समाप्त हो गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा ने ढेर सारे नक्सलियों को सरेंडर भी किया है और मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। मित्रों, मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 63,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के विकास के लिए भेजा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और ये 63,000 करोड़ रुपया जो भेजा है उसमें से 8,000 करोड़ रुपया मेरे झारखंड के गरीबों के विकास के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये अमृतकाल का जो बजट आया है, ये अपने आप में गरीबों का बजट है। गरीबों के लिए ढेर सारी सुविधाएं यहां पर लेकर आया हुआ बजट है। एक क्षेत्र में, गोंडा में और साहिबगंज में ढेर सारे काम हुए हैं। जुलाई 22 में मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स बनकर तैयार हो गया है, और इसके साथ साथ नया रेलवे स्टेशन मिला है। लगभग 3,30,000 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन दी गई है। देवधर रिंग रोड बन चुका है। जीसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई है, और 100 से ज्यादा कंपनियां यहां पर आई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में झारखंड के हर घर में बैंक अकाउंट खुला है। आवास योजना में सिर्फ गोंडा क्षेत्र में 1,44,000 घरों का निर्माण हुआ है। ग्राम सड़क योजना 1280 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिर्फ संथाल परगना में 7,90,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं। हमारी ये राजमहल वाली सीट है, वो गत चुनाव में छूट गई थी। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। गोंडा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, यहां पर भी विकास आ जाएगा। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? अरे सुना ही नहीं पड़ता है भैया, डालोगे क्या? 14 कमल खिलाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।